दो नौ पर आप पैर मत रखिए। विचारधारा दुविधा में नहीं जिया जाता है। सीएम वो बनना चाहते हैं, उनके पार्टी के अच्छी बात है, इस देश में दलित एसटी एससी का डिमांड तो रहता ही है कि सीएम बनना चाहिए। चिराग पासवान का तो घर तोड़ चुके हैं, रामविलास जी की तस्वीर फेंक चुके हैं। अब बीजेपी को अभी तक नहीं समझ सकते हैं चिराग जी, तो मैं क्या करूं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जातीय जनगणना का जो डेटा है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं देना। देखिए एक बात समझिए, दो नौ पर आप पैर मत रखिए। रामविलास जी से जान लीजिए, विचारधारा क्लियरिटी होनी चाहिए। विचारधारा दुविधा में नहीं जिया जाता है। दुविधा में जीने वाले लोग कभी लीडर नहीं बनते। उनकी क्या सोच है वो जाने। वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम वो बनना चाहते हैं, उनके पार्टी के अच्छी बात है, इस देश में दलित एसटी एससी का डिमांड तो रहता ही है कि सीएम बनना चाहिए। 27% है, सबको अधिकार है, सबको सपना देखना चाहिए। बीजेपी तो मेहरबान होगी। भैया बीजेपी कब किस पर मेहरबान रही है, आप हमको बताइए ना, कब मेहरबान रही है। बीजेपी को बनाया किसने? बाला साहब ठाकरे पहला, और दूसरा बादल। जब वो दोनों को पार्टी को तोड़ दिया बीजेपी, एलायंस खत्म कर दिया, लात मार दिया, शिंदे को खत्म किया, चौटाला को खत्म किया, महबूबा को खत्म किया, ममता को खत्म किया, नीतीश जी को 3 बार लात मारा, नायडू को खत्म किया। नीतीश जी किस खेत की मूली, इसको तो 3 बार पहले लात मार चुके हैं। चिराग पासवान का तो घर तोड़ चुके हैं, रामविलास जी की तस्वीर फेंक चुके हैं। अब बीजेपी को अभी तक नहीं समझ सकते हैं चिराग जी, तो मैं क्या करूं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं क्योंकि आपके पास भी वक्त का अभाव है। देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की लगातार बैठक पे बैठक चल रही है और कांग्रेस की ओर से अगर कहा जाए तो कांग्रेस की ओर से क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि सीएम फेस कौन होगा। अब पप्पू यादव जी की भी अहम भूमिका विधानसभा चुनाव में कही जा रही है। क्या पप्पू यादव के भी कई सारे समर्थक हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, और जो कांग्रेस है वो चाहती है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस के तौर पर बिहार में स्टैब्लिश। देखिए कांग्रेस का जब नेतृत्व चाहेंगे तो एक सच्चे सिपाही होने के नाते हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़े होंगे। कांग्रेस के प्रभारी ने कई बार ये बात कह चुकी है कि समय आने पर बैठ के तय करेंगे। हर पार्टी में ये अधिकार है अपने अपने नेताओं के बारे में बोलने का। मैं एक आम सिपाही हूं और मेरी जिम्मेदारी, दायित्व और मेरी भूमिका कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस आम लोगों की आवाज बने, हमारे नेता की आइडियोलॉजी आम लोगों तक पहुंचे, बिना किसी जाति धर्म के संविधान और लोकतंत्र के साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला एक नेता जो सबकी बात करता है, जो मोहब्बत के अलावा नफरत की बात कतई नहीं कर सकता, जाति धर्म की बात कर ही नहीं सकता, जिस कांग्रेस से आज भी अंतिम लोगों को प्यार है,